हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस का पार्ट 5। उसमें हम लोग पढ़ेंगे पीवाईक्यूज को जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, और वो जो पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे बेस्ड हैं हम लोग के जो भी हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए पिछले लेक्चर्स में उनके ऊपर। तो जैसे कि हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि जो भी हम लोग के प्रॉब्लम्स आते हैं इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस में, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और उस कैटेगरी के सब कैटेगरीज भी बनाई थी, जैसे कि 4 टाइप्स हो गए, उसके भी हम लोग ने सब टाइप्स बनाए थे। तो उन सब से जो रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं वो सारे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम लोग को दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज request is written as 22, 21, 7, 23, 19, 7, 20. How will switch be written as in that language? तो इसमें रिक्वेस्ट के लिए कोड दिया हुआ है ये, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग का है एसएससी सीए पीएफएस एएसआई दिल्ली पुलिस एसआई एग्जाम का। इसमें ये जो कोड है, ठीक है, ये कोड हम लोग का यहाँ पे जो न्यूमरल्स है उनका जो नंबर है वो 7 है। ये देखो, ये 4 और ये इधर 3, 4 3 7। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो भी ऐसा है। तो हर एक अल्फाबेट के लिए एक कोड वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसके लिए अगर हम कुछ ऐसे देखें कि इनकी सबसे पहले फॉरवर्ड रैंक लिखते हैं। क्लियर? तो इसकी जो फॉरवर्ड रैंक होती है आर की वो है 18, ई की जो फॉरवर्ड रैंक है वो है 5, क्यू की जो फॉरवर्ड रैंक है वो है हम लोग की यहाँ पे 17, यू है 21, ई है 5, एस है 19 और टी है 20। क्लियर? अब यहाँ पे जो हम लोग की देखो रैंक लिखी हुई है यहाँ पे, हाँ ये देखो ये 20 है, यहाँ पे फिर 19 है, 7 है, इस तरीके से ये चीज़ें दी हुई हैं। तो इनको अब यहाँ से अगर हम लोग मैच करना चालू करें, किस पे लॉजिक लगाना चालू करें, तो लॉजिक ये लग रहा है कि रिक्वेस्ट को हम लोग जब ऐसे लिख रहे हैं, उसके लिखने के बाद इसकी रैंक लिख दी ये, ठीक है, ये और ये लिख दिया। तो इसकी जो रैंक है इस पे जब +2 कर रहे हैं तो मिल रहा है 20, ये वाला। इस 5 पे जब +2 कर रहे हैं तो मिल रहा है 7। इस पे जब हम लोग यहाँ पर +2 कर रहे हैं तो ये मिल रहा है 19, और यहाँ पे जब +2 कर रहे हैं तो मिल रहा है 23। यहाँ पे +2 हो रहा है तो मिल रहा है यहाँ पे 7, यहाँ पे +2 मिल रहा है 21, और यहाँ पे +2 हो रहा है 22। तो ये +2 से ये हम लोग का निकल के आया, और कैसा कर दिया, इसको उल्टा लिख दिया है। 22 सबसे पहले लिख दिया जो सबसे आखिरी में आ रहा था, फिर 21, फिर 7, फिर 23, 19, 7 और 20। तो सेम पैटर्न अब हमें लगाना पड़ेगा स्विच को निकालने के लिए। स्विच का जो कोड बनेगा तो SWITCH, इसकी रैंक लिखो, ये 19, ये 23, ये 9, ये 20, ये 3 और यहाँ पे H 8। इस इनकी रैंक पे +2 करो तो 19 +2 21, इस पे 23, 24, 25, यहाँ पे ये 11, ये 22, ये 5 और ये 10। अब इसको उल्टा लिख देना है, तो 10 सबसे पहले आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 21 आएगा। तो इसका जो कोड हो गया हम लोग का कौन सा हो गया, 10, 5, 22, 11, 25, 21। ये सेकंड नंबर हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का ऐसा कि लिंक इज रिलेटेड टू चेन। अब ये एनालॉजी वाला है सवाल, तो इस पे दिया हुआ है लिंक इज रिलेटेड टू चेन इन द सेम वे एज बीड इज रिलेटेड टू। हमें बताना है जैसे लिंक से हम लोग की एक जैसे चेन फॉर्म होती है, रिलेशन क्या है कि लिंक कर करके हम लोग का चेन बनता है, वैसे ही बीड को अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, बीड होता है जैसे मोती अगर कह दें, या माला बनाने के लिए जो भी चीज इस्तेमाल होती है उसको बीड कहते हैं। ठीक है, तो माला क्या होता है, नेकलेस। तो बीड जब हम लोग की बार कई जुड़ते हैं, जब ढेर सारे बीड जुड़ते हैं तब जाके हम लोग का एक नेकलेस फॉर्म होता है। जैसे लिंक हम लोग के ऐसे जोड़ जोड़ के एक चैन फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे चैन बनता है ना, ऐसे करके
और ये ऐसे जुड़ा रहता है इस पे, फिर ये इस पे ऐसे जुड़ा रहता है, ये इस पे ऐसे जुड़ा रहता है, तो ये लिंक कहलाते हैं। ये मिलके हम लोग का क्या बनता है, एक पूरी की पूरी एक चैन फॉर्म होती है। उसी तरीके से एक माला जब होता है, उस पर बीड जब जुड़ते हैं तो एक माला फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो ये हम लोग का रिलेशन था, ये एनोलॉजी थी, इस तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। इस पे हम लोग का ये कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, एनालॉजी नहीं है ये कोडिंग डिकोडिंग है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक सर्टेन कोड पे यहाँ पे लिख दिया और इसको कैसे लिखा जाएगा उस कोड पे ये हमें बताना है। तो देखो इसकी सबसे पहले रैंक लिख लेते हैं। तो H8 O15 S19 P16 I9 T20 A1 और L12। अब यहाँ पे लिख लेते हैं J हम लोग का यहाँ पे 10 होता है रैंक, L12 W23 K11 O15 M13 I9 और C3। तो देखो 8 यहाँ से अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है यहाँ पे ये। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखें तो ये -3 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 19 से जा रहा है तो ये +4 हो रहा है। तो अगर इसको सिस्टमेटिक वे में देखें कि क्या चीज़ हो रही है, तो देखो ये जैसे लिखा हुआ है H का यहाँ पे सबकी रैंक लिख दें, ये S19 P16 I9 T20 A1 L12 J10 L12 W23 K11 O यहाँ पे हम लोग का 15 है, M13 I9 और C3। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H की रैंक में +2 हो रहा है तो मिल रहा है 10, इसकी रैंक में -3 हो रहा है मिल रहा है 12, इसकी रैंक में +4 हो रहा है तो ये इस पे फिर -5, फिर +6 -7 +8 -9। ठीक है, तो पैटर्न क्या बन रहा है हम लोग का कि जो इवन नंबर है उनको हमें ऐड करना है, जो इवन नंबर है वो ऐड होंगे और जो ऑड नंबर है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो हमें मेडिसिन का कोड फाइंड करना था वो फाइंड करेंगे। तो मेडिसिन का कोड बनेगा कुछ ऐसा, M की रैंक लिखी 13, E की लिखी 5, D की लिखी 4, यहाँ पे I है ये 9, C 3 हो गया, I 9 हो गया, N जो है वो 14 हो गया, E 5 हो गया। अब यहाँ से देखो ये जो आगे जा रहा है वो क्या था, हम लोग का 2 से स्टार्ट होगा इवन नंबर से, तो इस पे 13 की रैंक यहाँ पे +2 हो रहा है और ये 15, और 15 क्या होता है, O होता है, एकदम सही आ रहा है। फिर यहाँ पे ये जो अगला वाला टर्म आएगा ऑड नंबर, उसको माइनस करना होगा, तो 5 में जब -3 होगा तो वो निकल के आ जाएगा 2, देखो B आ रहा है। फिर यहाँ पे 4 पे +4 होगा तो ये 8 आ जाएगा। फिर 9 में -5 होगा तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 में +6 हुआ, ये 3 ये +6 ये चीज़, तो ये 9 हो गया। 9 में -7 हुआ तो ये 2 हो गया। 14 + 8 हुआ तो ये 22 हो गया, और E पे यहाँ पे -9 होगा तो पीछे जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी हम लोग का यहाँ पे 22 हो गया। तो जो कोड बना हम लोग का क्या बना, OBHDIBVV, ये पहला नंबर जो इसका था वो हम लोग का सही हो गया। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट क्या है हम लोग का। अब ये जो है हम लोग का स्टेटमेंट और उसका हम लोग का कंक्लूजन या एजम्पशन वाला सवाल है ये। तो इस पे स्टेटमेंट दिया है, यूनाइटेड नेशन हैज अडॉप्टेड 21 जून एज वर्ल्ड योगा डे, दिस हैज प्रमोटेड इंडियाज ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंक्लूजन क्या क्या है इसके। कंक्लूजन है जैसे योगा इज प्रैक्टिस्ड ओनली ऑन 21 जून, और दूसरा है मोर पीपल आर कमिंग टू इंडिया नाउ टू प्रैक्टिस योगा। देखो ये जो चीज़ यहाँ पे की गई है, इससे कहीं भी ये बात नहीं समझ पे आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं इंडिया में योगा को प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं, इस स्टेटमेंट से हम ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते, या हम लोग इस पे एज्यूम कर ही नहीं सकते कि कोई बात बताई जा रही है कि लोग इंडिया में आके यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा को, ऐसा नहीं आ रहा। तो ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं कर रहा। जबकि पहला वाला, इससे निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि हाँ, योगा इज प्रैक्टिस्ड ओनली ऑन 21 जून। बट इस पे भी ये है कि सिर्फ लिखा हुआ है, ये सिर्फ नहीं होता 21 जून को, ये भी गलत है। सिर्फ 20 नहीं होता, सिर्फ अगर लिखा हुआ है इस पे तो नहीं। अगर ये लिखा होता कि योगा इज प्रैक्टिस्ड ऑन 21 जून, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे अगर माना लिखा होता तो हाँ कि हाँ ये चीज़ है, तो क्योंकि वर्ल्ड योगा डे है तो उस पर कह सकते हैं कि करते हैं। बट इस पे सिर्फ लिखा है कि 21 जून को, नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी दिन में भी होता है।
क्लियर। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज या ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो देखो इस पे क्या है, दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा वही हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट रिलेटेड टू द फॉलोइंग सीरीज। तो इस पे हम लोग को ऑड वन आउट बताना है, मतलब कि इन सब में डिफरेंट कौन है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो देखो 25 to 28 जैसे जा रहा है, तो ये हो रहा है हम लोग का यहाँ पे +3, 28 to 23 जा रहा है तो ये हो रहा है -5, यहाँ से ये जा रहा है क्या हो रहा है +7 हो रहा है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -9 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ हम लोग का क्या हो रहा है वो देखा जाए अगर, तो ये +12 हो रहा है, जबकि +12 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैटर्न है सबसे पहला कि सारे के सारे ऑड नंबर है, तो 12 तो ऑड है नहीं। दूसरा, एक बार प्लस हो रहा है फिर माइनस प्लस माइनस इस तरह हो रहा है, तो यहां पे जो होगा वो हम लोग का होगा प्लस का, बट नंबर होगा 11। तो जब 21 में 11 ऐड करेंगे तो 33 ना आके 32 आएगा। तो ये जो 33 है ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, इस वजह से ये हो जाएगा ऑड, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। Select the option in which the words share the same relationship as that shared by the given pair of words। तो हम लोग को यहाँ पर वो वाला पेयर फाइंड करना है जो कि वैसा ही रिलेशन शो कर रहा हो जैसे कि यहाँ पे, मतलब ये एनालॉजी का प्रॉब्लम है ये। तो फटीग है, उसके बाद रेस्ट है। तो जो फटीग होता है, जब फटीग एक कंडीशन है हम लोग की बॉडी की, जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एकदम जैसे कहते हैं ना थक के चूर हो जाना, तब हमें क्या चाहिए होता है, रेस्ट। तब उससे हम लोग फटीग से उबरते हैं। ठीक है, तो फटीग जब हो जाता है, थक के चूर हो जाना, कि उससे ज़्यादा हिम्मत करने की, काम करने की हिम्मत ना हो। ठीक है, तो फटीग हटाने के लिए हमें करना होता है रेस्ट। उसी तरीके से देखो फूड और हंगर तो रिलेटेड हैं, बट उल्टा है, जब हम हंग्री होते हैं तब फूड खाते हैं। ठीक है, ईट आना चाहिए, अगर होता भी तो ये हंगर और ईट आता है। ठीक है, हंगर और ईट आता, तो ये नहीं है। उसके बाद आता है वाटर और थर्स्ट। तो जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं, पानी वो भी पीते हैं ड्रिंकिंग, तो थर्स्ट और ड्रिंकिंग आता, ना कि वाटर आएगा। उस पर हम मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कंडीशन की बात करें करते क्या है। क्लियर। अब यहां से हम लोग का ये डिजीज और मेडिसिन जैसे दिया हुआ है, तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तभी तो मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, तो जब हमें बीमारी लगती है तब जाके हम मेडिसिन लेते हैं, तो यही वाला हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। ये हम लोग का नंबर सीरीज का प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पे नंबर दिए हुए हैं और इन नंबर में जो आखिरी वाला यहाँ पे नंबर आएगा वो क्या होगा, वो हम लोग को फाइंड करना होता है। तो यहाँ से यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये +4 हो रहा है, यहाँ से 10 से ये जो 9 हो रहा है, यहाँ पे +9 हो रहा है, 9 से 35 यहाँ पे हम लोग का +16 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है +25 हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ से 60 से यहाँ पे प्लस कितना कर दें कि यहाँ पे हमें आंसर मिल जाए। तो देखो ये जो 4 लिखा हुआ है ये 2 स्क्वायर है, ये जो 9 है वो 3 स्क्वायर है, ये जो 16 है वो 4 स्क्वायर, और ये 25 5 स्क्वायर है। इस हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 6 स्क्वायर, मतलब कि 36। तो 60 + 36 हो जाएगा 96। ये वाला आंसर हम लोग का सही हो गया। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ पे ये दिया हुआ है 7, 16, 40, 84, फिर यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो ये एक नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, क्योंकि एक सीरीज भी है और एक नंबर मिसिंग भी है, तो ये उस चीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, अगर इस पे हम लोग देखें 7, 16, 40, 84 और यहाँ पे फिर जो नंबर मिसिंग है वो, और 252। तो 7 और 16 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, +9। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, वो है 24, और इनके बीच में कितना डिफरेंस है 44। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो हमें पता नहीं, और यहाँ पे क्या है वो भी नहीं पता। क्लियर। बट यहाँ पे कोई ऐसा हम लोग को पैटर्न नहीं मिल रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके और नीचे चलेंगे। तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस 15 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 20, और
अब देखो यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है, जैसे 15 और 20 मतलब +5 हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है +5, तो यहाँ से यहाँ +5 करेंगे जब तो मिलेगा 25, मतलब कि अगला वाला जो नंबर होगा उस पर 44 में 25 ऐड जब करेंगे तो अगला वाला हम लोग को नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 44 और 25 यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 69। अब 84 में जब 69 को ऐड कर देंगे हम तो ये अगला वाला हम लोग को नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितना ऐड करने है हम लोग को, उसके लिए आगे वाला नंबर चाहिए, 25 में फिर ऐड करो 5 तो आ जाएगा 30, और 30 को ऐड करो 69 पे तो आ जाएगा यहाँ पे 99, और 99 को ये जो नंबर निकल के आएगा उस पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा वो आ जाएगा 153, और ये हम लोग का यहाँ पे 153 में 99 ऐड करने में बन जाएगा 252। क्लियर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 153। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें हम लोग को यहाँ पे दी हुई है एक सीरीज और उस पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है, इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा ये चीज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके लिए यहाँ पर अगर हम लोग फॉरवर्ड रैंक का यूज करें, जैसे x है, x की फॉरवर्ड रैंक होती है 24, u की होती है 21, p की होती है 16, m की होती है 13, और यहाँ पर क्या नंबर आएगा वो हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना होगा, फिर जाके हमें पता चलेगा कि क्या यहाँ पे नंबर आएगा। तो इसके लिए देखो यहाँ से जैसे 24 और 21 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा है 24 और 21 से। फिर उसके बाद 21 से यहाँ पे 16 जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -5 हो रहा है। फिर 16 से यहाँ पे -13 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है -3 -5 -3, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए -5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब -5 करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 8 यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर जो अल्फाबेट आएगा वो आ जाएगा H। बट हमें आगे भी चेक करना है कि वही पैटर्न फॉलो हो रहा है इस नंबर को निकालने के बाद कि नहीं। यहाँ पे जैसे 8 निकाला था तो उसके बाद यहाँ से ऐसे जब जाएंगे तो यहाँ पे अब पैटर्न ये है -3 -5 -3 -5, तो यहाँ पे -3 आएगा और 8 -3 करने में 5 निकल के आता है। इसका मतलब कि ये वाला जो हम लोग का निकल के आया है फॉरवर्ड रैंक वो सही है, तो यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट आ जाएगा H, क्योंकि H की फॉरवर्ड रैंक 8 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइन टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो एस्टेरिक्स यहाँ पे दिया हुआ है साइन हम लोग का, इसको रिप्लेस करना है इन सेट ऑफ हमारे जो ऑपरेशन के सिंबल्स होते हैं उनसे, ताकि ये जो भी लिखा हुआ है वो एक मीनिंगफुल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर इस एस्टेरिक्स की जगह पे एक स्टार लिख दें, ठीक है, मतलब क्रॉस लिख दें, ठीक है, इस एस्टेरिक्स की जगह पे क्रॉस कर दें, यहाँ पे 9 हो जाए और यहाँ पे माइनस, फिर ये ऐसा, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड 37 और फिर यहाँ पे इक्वल टू ऐसे 4 हो जाए। अब देखो इसको करना कैसे, करना ये है कि इक्वल जैसे दिया हुआ है, इक्वल सब में आखिरी में दिया हो तो इस जगह पे तो इक्वल आएगा ही, तो यहाँ पे सीधे इक्वल लगा दो और अपना जो बाकी का पोर्शन बचा उस पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल पे 4 आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो नंबर होगा और इस नंबर पे डिवीजन हो रहा होगा यहाँ पे, तभी इतना छोटा नंबर इक्वल पे निकल के आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन करने से इतना छोटा नंबर निकल के नहीं आता, तो मतलब कि इस नंबर को डिवाइड किया गया होगा इस नंबर से। पॉसिबिलिटी ये है, बाकी आगे चेंज हो जाए वो बात की बात है। तो यहाँ पे इक्वल पहले लग गया, उसके बाद डिवीजन वाला देखते हैं। तो इसमें इन 4 ऑप्शन में से इक्वल तो सब में है, बट इक्वल के जस्ट पहले डिवीजन किस में है, सिर्फ थर्ड वाले में। तो इसी का मैंने यहाँ पर जो भी बाकी सिंबल्स थे उनका यूज किया। अब देखते हैं कि सही आता है या गलत। क्लियर, तो अब 18 9 जा होता है 162 और उस पर -14 और फिर उसको डिवाइड करना है 37 से, फिर देखते हैं कि 4 आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे इस पे जब 162 -14 होगा तो ये निकल के आ जाएगा 148 और इसको डिवाइड करेंगे 37 से, तो ये हम लोग का 4 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, 4 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा ये, मतलब ऐसा 148/37 और ये कट गया 4 टाइम्स पे। क्लियर, तो ये हम लोग का जो
पहले से 4 दिया हुआ था उसके बराबर आ रहा है, मतलब कि इक्वेशन एकदम हमारी सही बन रही है। क्लियर? तो यहां पे हम लोग का ये वाला सही हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को ऑप्शन से बहुत हेल्प लेनी होती है, जैसे मैंने अभी इस पे किया कि इक्वल वाला पहले यहाँ पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसके पहले यहाँ पे आंसर क्योंकि छोटा आ रहा है तो यहाँ पे हो सकता है डिवीजन हो, तो डिवीजन वाले को पहले हमने एक बार चेक कर लिया उसके साथ जो बाकी साइंस थे उनका यूज करके। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है स्टेटमेंट और उसका कंक्लूजन या एजम्पशन वगैरह फाइंड करने की। हमें स्टेटमेंट होगा, उस पर कंक्लूजन हमें लिखे होते हैं कुछ, फिर बताना होता है कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर ये जो कंक्लूजन्स हमने लिखे हैं क्या वो सही है, क्या ये कंक्लूजन इससे निकाले जा सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर जैसे दिया वो सम एप्लियंसेस आर इलेक्ट्रॉनिक्स, सम एप्लियंसेस आर इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स आर ट्यूबलाइट्स। तो कुछ एप्लियंसेस जो हैं, ठीक है, कुछ एप्लियंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट है। अब ट्यूबलाइट ऐसे भी हो सकती है या फिर ट्यूबलाइट ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे एक बार बना लेते हैं कि ट्यूबलाइट ऐसे, सम इलेक्ट्रॉनिक्स आर ट्यूबलाइट्स, क्योंकि देखो ये इसका जो एप्लियंस का कुछ पार्ट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, ठीक। तो यहां पे दो तरीके से ट्यूबलाइट इंटरसेक्शन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। अब आगे चलते हैं, इनका कंक्लूजन को देखते हैं। तो कंक्लूजन है सम एप्लियंसेस आर ट्यूबलाइट्स, सम एप्लियंसेस आर ट्यूबलाइट्स। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सम एप्लियंसेस आर ट्यूबलाइट्स हो सकता है। कब? जब ट्यूबलाइट जो हम लोग फॉर्म करें वो कुछ ऐसा फॉर्म करें, ऐसा, ठीक है, इससे मिला के, इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्लियंस से मिला के बनाए इनको ट्यूबलाइट, ठीक है, तब जाके ये इस वाले कंक्लूजन को फॉलो कर सकता है। उसके बाद दूसरा है नो ट्यूबलाइट्स आर एन एप्लियंस, कोई भी ट्यूबलाइट एप्लियंस नहीं है। अब देखो ये जो दो सेंटेंस है वो जस्ट अपोजिट सेंटेंस है। क्या है? जस्ट अपोजिट सेंटेंस है, मतलब कि या तो ये फॉलो होगा या तो ये फॉलो होगा, दोनों एक साथ फॉलो नहीं हो सकते। देखो मतलब कि ट्यूबलाइट एप्लियंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से इंटरसेक्शन ऐसे फॉर्म करेंगी, या फिर ट्यूबलाइट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ऐसा इंटरसेक्शन फॉर्म करेगा। तो देखो ये जो पहला वाला सेंटेंस है वो तब पॉसिबल है जब ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है ट्यूबलाइट को, वो इंटरसेक्शन कर रहा है एप्लियंस और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के साथ, तब जाके ऐसा पॉसिबल है। और ये जो सेकंड वाला है नो ट्यूबलाइट्स आर एन एप्लियंस, वो तब पॉसिबल है जब ये रेड कलर से जो मैंने ट्यूबलाइट बनाया तब। तो ये दोनों अपोजिट हैं नेचर के, इस वजह से या तो एक फॉलो होगा या तो दूसरा फॉलो होगा, दोनों एक साथ फॉलो नहीं हो सकते, दोनों कंक्लूजन एक साथ फॉलो नहीं हो सकते। तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज? नहीं, ऐसा नहीं है। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऐसा भी नहीं है। एक अगर फॉलो होगा तो दूसरा फॉलो नहीं होगा, ये है। दोनों फॉलो तो दोनों नहीं हो रहा है अगर उस तरीके से देखा जाए, बट कंडीशन ये है कि अगर एक फॉलो होगा तो दूसरा फॉलो नहीं होगा, कंडीशन ये है, ठीक है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऐसा भी नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं है। कौन सा सही है? सिर्फ ये वाला, आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलोज, या तो एक पहला वाला होगा या तो दूसरा वाला होगा, यही पॉसिबिलिटी है उस पे, ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन नंबर 12, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। तो यहां पर हमें इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट द ऑप्शन लिखा है ना, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म, जो कि इस थर्ड टर्म से रिलेटेड हो बिल्कुल वैसे ही, इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म, एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। क्लियर? जैसे कि सेकेंड टर्म रिलेटेड है फर्स्ट टर्म से, वैसा ही हम लोग को यहां पर ऑप्शन में से वो वर्ड ढूंढना है जो रिलेटेड हो इससे। तो देखो मॉन्क और मॉनेस्ट्री, मॉन्क क्या होते हैं और मॉनेस्ट्री क्या होते हैं, ठीक है। तो मॉन्क एक ऐसे हम लोग के लोग होते हैं जो फाइटिंग वगैरह करते हैं, और जो बुद्धिज्म हम लोग का रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उसमें वो फाइटिंग वगैरह सीखते हैं, करते हैं ये सब। तो वो जो रहते हैं वो रहते हैं मॉनेस्ट्री में। उसी तरीके से नाइट कहाँ रहता है, ठीक है। नाइट भी एक तरीके के योद्धा हैं, बट कहाँ के हैं?
ये इंग्लैंड की तरफ इनको बोला जाता है, जो योद्धा होते हैं उनको इंग्लैंड की तरफ ऐसा बोला जाता है। तो ये रहते हैं कहाँ पे, मैंसन में, बहुत बड़े महल में। स्टेबल में नहीं रहते, स्टेबल में तो घोड़ा रहता है, ठीक है। कॉटेज में, झोपड़ी वगैरह ये नहीं, कॉन्वेंट में नहीं, यहाँ पे तो वो रहते हैं प्रेयर वगैरह जो करते हैं वो सब। कॉटेज में नहीं, इस पे नहीं, मैंसन में ये नाइट जो होते हैं महल में होते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ के योद्धा होते हैं इंग्लैंड की तरफ वाले रीजन के, उनको नाइट कहा जाता था। और मॉन्क जो बाकी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और जो अपना फाइटिंग स्किल्स और डेवलप करते हैं, उन सबको मॉन्क कहा जाता है, जो उस रिलीजन से जुड़े होते हैं, ठीक है। और वो मॉनेस्ट्री में रहते हैं, क्लियर। तो ये होता है हम लोग का मैंसन, नाइट यहाँ पे मैंसन पे रहेगा। तो ये रिलेशन था, मॉन्क कहाँ पे रहते हैं, मॉनेस्ट्री में, वैसे नाइट कहाँ रहेंगे, मैंसन में, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अब यहाँ पर हम लोग को एक ग्रिड दिया हुआ है, इस ग्रिड में यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसको फाइंड करना है। बाकी जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें आपस में कोई एक रिलेशन पहले फाइंड करने के बाद, तो इसमें अगर देखा जाए तो 15 और 14, इसमें इनका आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 14 अगर करें और उस पर 14 माइनस कर दें, ठीक है, 15 इंटू 14 हो जाएगा 210, और उस पर अगर 14 माइनस कर दें तो निकल के आ जाएगा 196, क्लियर। इसी तरीके से अगर यहां पे देखें तो 7 इंटू 16 करें और उस पर माइनस कर दें 16, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये निकल के आ जाएगा हम 96, क्लियर। अब यहां पर इस जगह पर, यहां इस जगह पर हमें क्या करना होगा कि ये 255 आ जाए। तो क्या था कि ये वाला जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना था, तो 18 इंटू ये जो भी मिसिंग नंबर है x मान लेते हैं, और उसी को यहाँ पे माइनस करना था, और वो बराबर हो जाएगा किसके, 255 के। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 18x, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये, तो ये मल्टीप्लाई होकर बन गया 18x और माइनस x इक्वल टू 255। फिर यहाँ पे बचा ये 17x इक्वल टू 255, तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 255 डिवाइडेड बाई 17, और ये हम लोग का 15 टाइम्स पे निकल के आ गया। तो x की जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी है, 15। तो ये वाला आंसर हम लोग का सही हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसा कि इनमें रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, वैसा ही हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है जो सेम रिलेशन के साथ एग्जिस्ट करता हो। तो ये जैसे लीव्स और रसल ऐसे लिखा हुआ है, तो रसल का मतलब होता है सरसराहट। जैसे कि गर्मियों में नोटिस किया होगा कि अगर हवा चल रही है और पत्तियां टूटी पड़ी हुई हैं तो उनमें सरसराहट की आवाज आती है, खर 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 इस तरीके से कुछ आवाज आती है, ठीक है। तो उस आवाज को जो लीव्स प्रोड्यूस करती हैं उसको कहते हैं रसल, ठीक है। इसी तरीके से कौन किस तरीके की आवाज प्रोड्यूस करता है वो यहां पर देखना है। तो देखो, जयकाल जो होता है वो रोर नहीं करता, रोर तो लायन करता है, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा देखते हैं, बेल्स, टेम्पल में बेल्स तो होती हैं, बट यहाँ पे बेल अगर रिंग लिखा होता तो बात समझ में आती, क्योंकि हमें वैसा ही रिलेशन चाहिए जैसे यहाँ पे इनके बीच में है। तो बेल्स यहाँ पे रिंग नहीं लिखा, बेल्स टेम्पल लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये नहीं होगा, ये नहीं। फिर आता है ड्रम और जिंगल, ड्रम जिंगल्स नहीं करते, ठीक है। जिंगल जो होती हैं वो बेल करती हैं, तो यहाँ पे बेल्स पे भी जिंगल भी आ सकता था, टन 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 इस तरीके होता है ना। तो बेल हम लोग की जिंगल्स पे आ सकती थी, बट ये अलग अलग जगह है। ड्रम तो उसकी बीट निकलती है हम लोग की, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, रेन और पैटर, जो रेन की आवाज होती है, बारिश की जो आवाज होती है उसको पैटर कहते हैं, पैटरिंग हो रही है, ठीक है, वो आवाज टप 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 टप, ये चीज। तो रेन की आवाज, रेन की वजह से जो आवाज आती है वो उसको पैटर, तो ये रेन की आवाज है, जैसे कि लीव्स की आवाज को हम लोग रसल कहते हैं, क्लियर। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो गया, सेकंड नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहां पर हम लोग को ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस करना है इन ऑप्शंस में से। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे पैटर्न ढूंढना होगा। पैटर्न क्या है, यहाँ पे +3 हो रहा है, उसके बाद ये -5 हो रहा है, फिर यहाँ पे
ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे +7 हो रहा है, फिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, -9 हो रहा है कि नहीं हो रहा, +3 -5 +7 -9, तो आगे वाला क्या होगा, +11 देखो पैटर्न बन रहा है ना, ये सारे के सारे ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, और इनमें क्या हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से माइनस यहाँ पे आगे ऐसा पैटर्न चलता जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें क्या फाइंड करना है, इस पे प्लस करना है 11, तो 11 + 11 हो गया 22, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अराउंड 15 क्वेश्चंस अपने इस लेक्चर में। अब इसके अगले लेक्चर में इसी तरीके के और प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।